हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या एंड लेके आई हूँ आपके लिए एमसीक्यू के और सेशंस। इसमें हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं आपके उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चैप्टर हमारा फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके कुछ केस बेस्ड हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देखते हैं वो सब क्या है। और ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आइए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है आपका केस बेस्ड एमसीक्यू। ओके, तो आपका फर्स्ट है, ये केस दिया गया है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको समझते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करती हूं मैं। सना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, Sana is the branch manager of ABC Handicrafts. The company's objective is to promote the sales of Indian handloom of handicrafts product. ठीक है, it sells fabrics, furnishing ready-made and household items made out of traditional Indian fabrics. Sana decides quantities, varieties, colors and textures of all the above items and then allocate resources for their purchase from different suppliers. She appointed a team of designers and craft people in the company who developed some prints for back covers in bright colors on silk. Although the products look very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offers the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control. क्या है ये देखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। एक बार इसको समझते हैं। क्या सना एक ब्रांच मैनेजर थी किसकी? एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की सेल उनको इंक्रीज करनी थी। इट सेल्स fabrics, furnished ready-mades and household items made out of traditional Indian fabrics. ठीक है। Sana decides quantities, varieties, colors and textures of all the above items. Sana decide करती थी and then allocate resources of their purchase from different suppliers. ये भी इनका ही काम था। She appointed a team of designer and craft people in the company. उन्होंने designer और craft people को company में appoint किया who developed some prints फॉर बैक कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क। उन्होंने सिल्क के कपड़े में इतने अच्छे अच्छे कलर से ऐसे काम किया, ठीक है, क्राफ्ट वगैरह किया। फिर ऑल दो द प्रोडक्ट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. अब इतना अच्छा वर्क तो उन लोगों ने किया था लेकिन वो एवरेज कस्टमर्स जो होते हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था, ठीक है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल फेस्टिव ओकेशंस। फिर सना ने सोचा कि इतने अच्छे अच्छे कवर्स बने हैं तो इसको चलो क्यों ना हम फेस्टिवल्स में इसका सेल करेंगे और बाकी के टाइम के लिए हम कॉटन बेड कवर्स को यूज करेंगे। ओके, सन्ना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन्स and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep कॉस्ट अंडर कंट्रोल। ओके, अब सिल्क बेड कवर्स आप बनाओगे तो काफी आपको भी कॉस्टली पड़ेगा और फिर अफोर्डेबल भी नहीं होगा जो एवरेज कस्टमर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ के। तो इन्होंने क्या किया कि जो सिल्क बेड कवर्स थे उनको फेस्टिवल्स के लिए रख दिया कि हम इसकी सेल जो है फेस्टिवल में करेंगे और बाकी टाइम के लिए हम कॉटन बेड कवर्स को रेगुलर बेसिस पे जो है उसका सेल करेंगे। ओके, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ये केस समझ में आया?
चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। She appointed a team of designer and craftspeople in the company who developed some prints for bed covers in bright color on silk. Which function of management is highlighted in this context? अब यहाँ पे बस समझो यही पूछ रहा है। She appointed a team of designer and craftspeople in the company. अब उसने अपॉइंट किया है ना कुछ लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन होगा? आई एम वेरी श्योर जिसने भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है वो इजिली बता लेगा कि ये स्टाफिंग का फंक्शन है। ये क्या है? ये स्टाफिंग होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा स्टाफिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, in the above case, company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicrafts product. अब क्या है? कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना सेल्स को हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स के। द अबव लाइन फोकसेस ऑन विच ऑफ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अबव लाइन है किस फीचर्स को, मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स को करती है, शो करती है? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, क्या ऐसी कोई बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, ऐसी बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यही तो बात करी जा रही है, गोल से रिलेटेड बात करी जा रही है। क्या किया जा रहा है? इन द अबव कंपनीज ऑब्जेक्टिव के बारे में करी जा रही है बात। ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करेगा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से। यही तो एम होता है ना कंपनी का। क्या एम है? प्रमोट करना सेल्स को, है ना? तो आपका राइट आंसर बी होगा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए नेक्स्ट है हमारा, with reference to the above case at which level of management सना is working। अब सना कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के में वर्क करती है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये तीन लेवल हम लोगों ने पढ़े थे, टॉप, मिडिल एंड लोअर, है ना? ये तीन हमने पढ़े थे। अब इसमें से हमें बताना है तो आपको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है। ओके, सना इज द ब्रांच मैनेजर। क्या बताया है? सना को ब्रांच मैनेजर थी एबीसी हैंडीक्राफ्ट्स की। फिर थोड़ा सा आगे पढ़ लो, अगर अभी भी नहीं समझ में आए थोड़ा सा और आगे पढ़ लो। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट। It sells fabric, furnishing, ready-mades and household items made out of traditional Indian fabric. सना decides quantity, varieties, color and textures. सना का क्या काम था? डिसाइड करती थी ये सारी चीजें। और क्या थी सना? ब्रांच मैनेजर थी, ब्रांच मैनेजर थी। ओके, तो सना क्या होगी? सना होगी आपकी मिडिल लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर। ओके, सना होगी आपकी मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है, फिर क्या है? ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि वो मैनेजर है और मैनेजर की पोस्ट मिडिल लेवल वालों को मिलती है ना, जो टॉप से और लोअर से कनेक्टेड रहते हैं, है ना? सेल्स डिसाइड करना था उसको, सेल्स से रिलेटेड डिसीजंस लेने थे। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप कनेक्ट करके इस बात को ध्यान में रख सकते हो कि सना जो है मिडिल लेवल मैनेजर थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बैक कवर्स फ्रॉम स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन द रेगुलर बेसिस टू कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल. विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट है कि सना ने इस बात को सोचा कि ये सिल्क बैक कवर्स अच्छे तो बहुत है, लेकिन इनको फेस्टिव ओकेजन्स में के लिए रख देते हैं, वहां पे उस टाइम पे हम सेल करेंगे. अभी रेगुलर बेसिस पे हम कॉटन बेड कवर्स को लगाते हैं और उसकी सेल करेंगे. किस लिए करेंगे? जिससे कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेगी. ओके, तो क्या हुआ, सिल्क बेड कवर्स जो थे वो काफी कॉस्टली पड़ रहे थे कंपनी को भी और जो है कस्टमर्स को भी. तो इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए सना ने ये डिसीजन लिया कि हम सिल्क बेड कवर्स को है तो ये बहुत अच्छे, इनको हम फेस्टिवल्स में सेल करेंगे और इनको हम फेस्टिवल्स के लिए रख देते हैं. बाकी रेगुलर बेसिस पे हम कॉटन के बेड कवर्स को सेल करेंगे. ओके, तो इसमें इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये क्या है, स्टाफिंग है, सॉरी कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग. यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं कंट्रोलिंग. क्या हो रहा है यहाँ पे, कंट्रोलिंग का फंक्शन हो रहा है. ओके, क्लियर है ये बात. आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. कहीं पे कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं वो डाउट आपके सॉल्व करना चाहूंगी. और आगे के नेक्स्ट सेशन में और हम लोग केस बेस्ड स्टडीज करेंगे. ओके, और क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.